तो दयाला जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सब छूटता चलो पे कंचन तजना सहज है, कबीर का वो सहज प्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये तो हमारी परंपरा में गुरु शिष्य एक ही हो। इसीलिए तो दाता दयाल क्या बोल रहे हैं, दाता दयाल तो अपने आप को ही बोल रहे हैं रूप तेरा अति प्यारा फकीरा। वो तो उस गुरु तत्व की बात कर रहे हैं, वो बाबा फकीर के शरीर को संबोधित नहीं कर रहे हैं। जो इस शब्द में आप आगे इस शब्द का मतलब समझो, जैसे जैसे आप जाओगे वो किसको संबोधित कर रहे हैं जब वो बोलते हैं कि रूप तेरा अति प्यारा फकीरा। वो उस तत्व को संबोधित कर रहे हैं। वही तत्व दाता दयाल है, वही तत्व परम दयाल जी महाराज का है। तो अब जो है ये मन को कैसे हमने मानसिक तपस्या में क्या करना है, जो मैंने आपको सुबह का और रात का शाम का ध्यान, क्यों मैंने ये अब रोज का शुरू किया है कि जैसे आप रात में ध्यान करते हो तो ध्यान करते करते अगर आप सोते हो, चाहे आप 10 बजे नहीं भी सोए, जब भी आप सोए, तो ये आप नियम बना लो कि सोते समय आप उस मालिक के शरणागत होते जाओ, मालिक को याद करते करते सो। आप देखोगे कि आपकी नींद समाधि बन जाती है। तो वो हो गया। और दूसरा, सुबह उठ के हमारी सारी इंद्रियां एकदम ताजा होती है। उस समय जो आप करते हो उसका इफेक्ट होता है। तो ये है कि सुमिरन जो हम बोलते हैं गुरु हमने किया है और अब हमको यमराज नहीं ले जा सकता, तो लेकिन इसमें क्या है, सुमिरन यानी गुरु का दिया हुआ नाम, उसको सुमिरन, जैसे ओम हो गया, राधा स्वामी हो गया, इसका आप सुमिरन करते जाओ। जैसे उसको बोलते हैं सुमिरन, नाम का जाप को बोलते हैं सुमिरन। और ध्यान क्या हो गया, ध्यान जैसे आप अपने गुरु का रूप यहाँ बनाते हो वो होता है ध्यान। और भजन तो ऊंची अवस्था की बात है। भजन यानी अपनी अवस्था में रहना, बचना अपने आप। तो जैसे जैसे ये आपने नित्य काम शुरू किया, जो ये बुद्धि से हट के आप चले, बुद्धि आपको भ्रमित करती है, तो बुद्धि को दरकिनार करके आप जैसे ही अजप्पा जाप करते हो, तो उसके भी कुछ नियम है कि ध्यान क्यों नहीं लगता हमारा।